बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है। वो अगर रात को दिन और दिन को रात में बदलने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और ना तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा ये बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर बदल जाते हैं। और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, लेकिन इसमें राब्ते और तल्लक का बड़ा अहम किरदार है। सच पूछे तो राब्ता ही तल्लक की असल बुनियाद है। आप कुछ दिन लोगों से राब्ता रोक कर देख लें, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि लोग तो कब से इस इंतजार में थे कि राब्ता टूट जाए। बस वो पहल आपकी तरफ से चाहते थे ताकि बाद में इन पर कोई इल्जाम ना आए। याद रहे, मैं सिर्फ राब्ता रोकने की बात कर रही हूँ, राब्ते या तल्लक खत्म करने की नहीं। चंद दिन, महीना या फिर 2 महीने का वक्त दरकार होता है, और लोग तीसरे महीने अपने दिलो दिमाग से आपको आपके नंबर समेत डिलीट कर देते हैं। राब्ता खत्म हुआ, लेकिन तल्लक का क्या करेंगे आप? ये तल्लक फिर से एक तरफा हो जाएगा और आपकी सोच में, आपकी जिंदगी में सारी उम्र के लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा, जिसका जवाब ढूंढने में आप हर बार नाकाम हो जाएंगे। मोहब्बत किसी ऐसे शख्स की तलाश नहीं करती कि जिसके साथ रहा जाए, मोहब्बत तो ऐसे शख्स को तलाश करती है कि जिसके बगैर ना रहा जाए। रिश्ते जिसमें आसूदगी तो दे सकते हैं, लेकिन ज़हनी आसूदगी हमेशा तल्लक से मिलती है। मुकद्दर के रिश्ते हमेशा बने बनाए मिलते हैं, उनके लिए कोई भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती। जिग्सा पजल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए, जबकि तल्लक में अपनी जगह तलाश करना पड़ती है, एक दूसरे को जगह देनी होती है। इसमें हसब, नसब, बड़ाई छुटाई का कोई मियार नहीं। ये एक निगाह का कमाल है, जो जिस्म के पार उतरे तो बेज़ाहिर बेजोड़ तल्लक दुनिया के कामयाब साथ बन जाते हैं। अगर ये निगाह रूह पर पड़ जाए तो इंसान तकमीले ज़ात के उस मकाम पर जा पहुंचता है जहां दुनिया की हर खुशी मामूली दिखाई देती है। किसी तल्लक के बिखरने के जिंदगी जुड़ने की जमानत तो नहीं दी जा सकती। जिंदगी ने जल्द या बदेर हाल में बिखरना तो है ही, ये हतमी है। तो क्यों ना इस तल्लक को बिखरने से रोका जाए जिसने जिसने हमें लाअब्दी जिंदगी का रास्ता दिखाया। और अगर आप इस गुमान में हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, वक़्त दिया, अपनी नींद खराब की, सोने के औकात तब्दील किए, अपनी आदतों, अतवार, लहजा और ज़िंदगी जीने के अंदाज बदल डाले, और इन सब की अगले इंसान की नज़र में बड़ी अहमियत होगी, तो मुबारकबाद वसूल करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। और कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतने कि हम अपनी हर खुशी गमी उससे शेयर किए बिना रह ही नहीं सकते। मगर मैं पता क्या सोचती हूँ, हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए। किसी से इतने मानूस ना हो कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े तो अजियत की जंजीरें आपके गिर्द हसार तंग ना कर सकें। जानते हैं, ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना। हाँ, नशा इंसानों का हो या किसी भी चीज का हो, अंदर तक इंसान को बंजर कर जाता है। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं उसके हाथों बेवकूफ़ बनती रही बार बार, जबकि मुझे पहली बार ही समझ जाना चाहिए था कि उसके लिए मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं। वो मेरे लिए किसी को छोड़ नहीं सकता, मेरी दूरी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज भी उन्हीं लोगों के साथ है जिन लोगों की वजह से मुझे उसने खुद से दूर कर दिया, और मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि मेरी मोहब्बत कोई अहमियत नहीं रखती। बस वो लोग जीत गए। खैर, मेरा ईमान ये है कि कोई किसी के साथ बुरा करके किसी की मोहब्बत से खेलकर ज्यादा देर खुश नहीं रह सकता। और यकीन माने, आपका टूटा दिल फिर से जुड़ सकता है। ये जितना मुर्दा महसूस हो रहा है ना, उससे ज्यादा जिंदगी के लिए फिर से जी उठ सकता है। भूल गए किस रब ने बनाया था आपको, जो मुर्दा मिट्टी के बारिश के बाद जिंदा हो जाने की मिसाल देता है? उसकी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया? जहाँ ये मिसाल क़यामत में मुर्दों के फिर से जी उठने की तरफ इशारा करती है, वहाँ तुम्हारे दिल के लिए भी इसमें उम्मीद होनी चाहिए। बस अल्लाह के मामले में इतना सोचा ना करो, आंखें बंद करके इतबार कर लिया करो कि ये तो मौजज़ों का रास्ता है। और देखो, सुनो, कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस फकत चंद पल के लिए उन्हें हमारे पास ले आता है। न जाने क्यों, ये वो लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में तो हर जगह मौजूद होते हैं, हमारी यादों में, हमारी सोचों में, बस नहीं होते तो हमारी तकदीर में नहीं होते। वो एक खूबसूरत एहसास की तरह हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। हम हमेशा उनका होना महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द।
ऐसे जैसे सावन में जब खुश्क मिट्टी पर बारिश के कतरे पड़े तो एक खुशबू पैदा होती है, मिट्टी के भीग जाने की। कौन भूल सकता है वो खुशबू? हाँ, वो लोग हमेशा खुशबू की तरह आपके पास रहते हैं। उनका एहसास आपके हाफ़िज़े में हमेशा कायम रहता है। उनकी आवाज़ आप हमेशा सुनते हैं। वो लोग हमेशा से ही आपकी ज़ात में मौजूद रहते हैं। उनकी यादें दिल में नशोनुमा पाती रहती हैं, जैसे धूप तले पौधे नशोनुमा पाते हैं। कितने खूबसूरत होते हैं ना वो लोग, जो दिलों में बसेरा कर लेते हैं। क्या ही खुशनुमा एहसास होता उनके साथ का, उनके पास होने का। शायद यही वो लोग होते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, खामोशी के साथ, चुपके चुपके।